प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी का 23वां भाग। आज लाहिड़ी महाशय से फिर से जानेंगे कूटस्थ और गगन गुहा के बारे में। आपने इस सीरीज के 10वें वीडियो में इनका विस्तार में वर्णन सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो वो वीडियो जरूर देखें, आई बटन में लिंक दिया है। साथ ही एक आश्चर्यजनक बात भी इस भाग में सुनेंगे। आज हम लाहिड़ी महाशय से जानेंगे कि चांद और तारे के बारे में क्रिया योग क्या कहता है। आग्रह है यह वीडियो पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने से ऐसे और प्रसंग लाने का उत्साहवर्धन होता है। सहयोग की उम्मीद है। तो आइए अब आज का प्रसंग शुरू करें। अस्थायी या क्षणस्थायी भक्ति को भक्ति नहीं कहते। अस्थायी भक्ति ही प्रयोजनीय है। जिस अवस्था या स्थिति में भक्त तथा भगवान एकाकार हो जाएं, वही अस्थायी भक्ति की यथार्थ भूमि है। और जिस स्थिति या अवस्था में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं, वही विज्ञान अवस्था है। इसे ही यथार्थ भक्ति अथवा ज्ञान भी कहा जाता है। जब तक मन बहिर्मुख रहता है तब तक ज्ञान और भक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, वे आवृत रहते हैं। किंतु मन के अंतर्मुखी होने पर ईश्वर की कृपा से ब्रह्म मार्ग पर चलने की समर्थता प्राप्त होती है। तब आवरण हट जाता है। आत्मवान हो जाने या आत्मबोध की स्थिति में धर्म के तात्विक स्वरूप का उद्घाटन होता है। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम, गुहायाम निहितं ब्रह्म शाश्वतम। धर्म का वास्तविक तत्व या रहस्य गुहा के भीतर निहित है, एवं गुहा के भीतर जो निहित है वही शाश्वत ब्रह्म है। यह गुहा यदि किसी पर्वत की गुहा होती तो सभी पर्वत की गुहा या गुफा में जाकर धर्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते। किंतु यह तो वह गुफा है जो मानव शरीर में कूटस्थ के रूप में स्थित या विराजमान है, जिसे गगन गुहा भी कहते हैं। कूटस्थ के मध्य जो बिंदुवत गुहा है, उसके भीतर यदि मन का प्रवेश हो जाए तो चिन्मय या चेतन अणु प्रत्यक्ष होता है, अथवा एक चिन्मय प्रत्यक्ष तत्व की अनुभूति होती है। और तब धर्म का प्रकृत या वास्तविक तत्व या गूढ़ रहस्य उद्भासित होता है। यह एकमात्र प्राण कर्म के द्वारा ही संभव है और सभी योगी इस कूटस्थ का दर्शन करते हैं। इसीलिए योगी राज ने 29 मार्च को लिखा है, अंतरतम प्रदेश में प्रवेश कर जाने के लिए रास्ता खुल गया, अर्थात सुषुम्ना के रास्ते भीतर ही भीतर श्वास के चलने जैसी अवस्था प्राप्त की। इस अवस्था या स्थिति तक पहुंचकर मनन, ध्यान एवं ओंकार ध्वनि जो सुनाई देती है वही असल है, सत्य है। उसी को योगी गण गुहा कहते हैं। लाहिड़ी महाशय कहते हैं, त्रिकोण योनि के भीतर सफेद बिंदु चल रहा है, ऐसा देखा। वह जब बड़ा दिखाई देता है तब उसे ही चांद कहते हैं, और जब छोटा दिखाई देता है तब तारा कहते हैं। वही छिद्र है, उसी छिद्र में प्रवेश करना होगा। यह तत्व विश्वास या दार्शनिक रहस्य नहीं है। जो सर्वदा योगारूढ़ हैं वे प्रतिदिन ही योनि मुद्रा या विशेष यौगिक क्रियानुष्ठान के समय इस कूटस्थ का दर्शन करते हैं या उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रसंग में ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है, बालाग्रसाहस्त्रम अर्ध तस्य भागस्य भागसः तस्य भागार्ध तदगेयंच निरंजनम। अर्थात कूटस्थ के मध्य में जो बिंदु स्वरूप अणु है, उसका परिमाण एक बाल या केश के अगले हिस्से के 1000वें हिस्से के एक हिस्से का आधा भाग या हिस्सा है। उसका आधा भाग अर्थात
के सागर के 4000 भाग का एक भाग। वह ब्रह्माणु या ब्रह्मकाणु इतना सूक्ष्म है कि उसे बुद्धि द्वारा समझने का कोई उपाय नहीं है। उसके लिए अव्यक्त पद प्राप्त किए बिना अथवा जीव का शिव हुए बिना स्वयं बोध नहीं होता। गीता में कहा गया है, सूक्ष्म त्वा तद विज्ञेयम, अर्थात सूक्ष्मता अथवा रूप आदि से रहित होने के कारण वह अविज्ञेय है। वह चिन्मय ब्रह्म जीवों के शरीरों में कूटस्थ से नीचे चंचल प्राण के रूप में स्थित है और भ्रू या भौहों के ऊपर आदित्य हृदय में प्राण के रूप में स्थिर है। अस्थावर, जंगम अथवा चर अचर सब वही है। वह जबकि ब्रह्माणु के रूप में अत्यंत सूक्ष्म भाव से अवस्थित है, तब वह अविज्ञेय है और फिर विशेष रूप से उसे जानना संभव नहीं। इसीलिए उस चिन्मय ब्रह्म या ईश तत्व को ज्ञानातीतम निरंजनम कहा गया है। जो उस सर्वव्यापी ईश्वर तत्व को अज्ञानवश नहीं जानते, उनके लिए वह कहीं दूर स्थित है, किंतु आत्म तत्व परायण ज्ञानियों के लिए वह नित्य सन्निहित है, उनके भीतर स्थित है। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है और साधन के द्वारा वही ज्ञान गम्य या बोध गम्य है। इस संदर्भ में योगी राज ने लिखा है, उजियाले में सूक्ष्म वस्तु का दर्शन होता है, अंधियाले में नहीं। जैसे सूर्य के ज्योत में कोई घर के भीतर छेद होके आए तो जो धूल सब उड़ता है, एक एक करके सब दिखाता है, लेकिन छाये में कुछ नहीं। ब्रह्म सूक्ष्मानु सूक्ष्म है, इसीलिए प्रथम ज्योत में दिखलाता है। फिर जब अंधकार के आंख होता है, तब अंधकार सब चीज देखने में आता है, यानी विज्ञान पद। जो कोई भी चाहे जिस मार्ग का आश्रय ले, किंतु धर्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे इस गृहमेधी ऋषि द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करना ही होगा। जो मननशील है वही मुनि है। मन के द्वारा जिसकी रचना की जाती है वही मन है। प्राण कर्म या प्राणायाम करते करते एक ऐसी मतता या नशे का उदय होता है जब बात तक करने की इच्छा नहीं होती। ऐसी स्थिति को ही वास्तविक मौन अवस्था कहा गया है। बात करने की इच्छा है किंतु बात नहीं करूँगा, कभी कभार ही बोलूँगा। इस प्रकार का मौन वास्तविक मौन नहीं है। इच्छाओं का नाश हो जाने पर मौन की स्थिति स्वयं आ जाती है, किंतु इच्छा के रहते मौन का पालन नहीं हो पाता। जब तक चंचल मन के आधार पर सत्य या आत्मा के दर्शन प्राप्त करने की चेष्टा की जाएगी, तब तक अखंड सत्य के दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है। उस आत्म सत्य की धारणा के लिए मन का निरोध करना होगा। तभी निरुद्ध या नियंत्रण की स्थिति में आत्मा का स्वयं प्रभ आलोक उद्भासित होता है। विकल्प शक्ति के द्वारा मन उस आलोक को विभाजित करके पृथक भाव रूप में परिणत करता है। यह मन का स्वभाव है। इसीलिए विकल्प शून्य परम सत्य या आत्म सत्य की प्राप्ति के लिए मन के ऊर्ध्व जाना होगा, अर्थात प्रभास मानस की भूमि पर ही परम सत्य के दर्शन होते हैं। इस स्थिति या अवस्था में मतामत का कोई प्रश्न ही नहीं उभरता, क्योंकि मन जहाँ नहीं है वहाँ मत कहाँ। मन एवं प्राण इन दोनों की सत्ता को समान रूप से आत्मध्यान में गतिशील और स्थितिशील किया जा सके तो यथार्थ भक्ति एवं भगवत प्राप्ति संभव है, किंतु यह दीर्घ या लंबी साधना के बिना संभव नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए सर्वप्रथम स्वभाव प्रकृति या आत्म भाव के अनुकूल कार्य करना होगा, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी।
ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके द्वारा ही भक्ति का उदय अपने आप होगा। इसीलिए योगीराज कहा करते थे, गुड़ेर मोयला टानते टानते सादा होए, तेमनी प्राणायाम करते करते निर्मल होए। अर्थात जैसे कि गुड़ से मैल बार बार निकालने पर ही गुड़ सफेद हो जाता है, वैसे ही बार बार प्राणायाम करने से ही मन निर्मल तथा शुद्ध सत्वात्मक होता है। वे भक्तों को उपदेश देते हुए यह भी कहा करते थे, उल्टो दिके आयना दिए देख ले सोजा देखाए, तद्रूप देहस्थ वायु के उल्टाइले स्वरूप दिखाए। अर्थात उल्टे दिशा में आईना दिखाने से सीधा दिखता है, उसी के अनुरूप देहस्थ वायु को उल्टा करने से स्वरूप दिखता है। शुद्ध भक्ति ही वास्तविक भक्ति है। यह शुद्ध भक्ति अज्ञान दूर होने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए वे कहा करते, होंठ, कंठ, दांत, प्रकृति में वायु का जोर प्राणायाम में पड़ने से ज्ञान का स्वानुभूति होने का नाम भक्ति है। किंतु अज्ञान किस उपाय से दूर होगा? इस संबंध में योगीराज का कथन है कि उत्तम प्राण कर्म या प्राणायाम करते रहने से स्वयं ही अज्ञान का पाश कट जाएगा। यही स्वधर्म है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात सुंदर रूप से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा या इंद्रिय धर्म की अपेक्षा दोषपूर्ण स्वधर्म अर्थात आत्मधर्म श्रेष्ठ है। नव अभ्यासी के पक्ष में दोषपूर्ण होगा ही। यह अभ्यास सापेक्ष है। या आत्मधर्म रूप स्वधर्म का पालन करते करते अर्थात प्राण कर्म या प्राणायाम करते करते यदि निधन भी या देहांत भी हो तो श्रेयस्कर है। किंतु परधर्म रूप इंद्रिय धर्म सदैव आशंकाजनक अथवा भयावह है, क्योंकि प्राण की चंचल गति भगवत प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। इसी कारण जन्म मृत्यु अनिवार्य है। योगीराज कहा करते थे कि प्रत्यक्ष दर्शन के बिना प्रेम भक्ति एवं प्यार का जन्म नहीं होता। जैसे पुत्रहीन के लिए पुत्र प्रेम संभव नहीं, किंतु पुत्र जन्म के साथ ही उस पुत्र के प्रति क्या पूरा प्रेम प्यार जग उठता है? नहीं, तत्काल ऐसा नहीं होता। किंतु पुत्र को प्रतिदिन जितना ही देखेगा, लालन पालन करेगा, उतना ही धीरे धीरे पुत्र के प्रति आकर्षण अनजाने ही बढ़ता जाएगा। जिसने ईश्वर को कभी देखा नहीं, उसमें अनुमान से उसके प्रति सच्ची प्रेम भक्ति कैसे संभव है? संभवतः पूर्व जन्म में अर्जित संस्कारों के कारण लाखों व्यक्तियों में किसी एक के भीतर वैसे प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है। प्रतिदिन प्राण कर्म रूप या प्राणायाम संबंधी कौशलपूर्ण योग कर्म या अभ्यास करते रहने से कुछ न कुछ आत्म ज्योति के दर्शन अवश्य ही होते रहते हैं। प्रतिदिन जितनी ही आत्म ज्योति का दर्शन प्राप्त होता रहेगा, उतनी ही तुम्हारे भीतर अज्ञात रूप से प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति होगी। तब केवल उस अपरूप चिर निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन की इच्छा जागृत होगी, जिसका दर्शन इस दृश्यमान जगत में संभव नहीं। इस प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन में जितनी ही वृद्धि होती रहेगी, उतनी ही उसके प्रति प्रेम भक्ति भी विकसित होती रहेगी। अंत में जब निर्निमेष दृष्टि से आत्म ज्योति के दर्शन में तन्मय हो जाने पर प्रेम भक्ति की रसानुभूति में उन्मत्त हो जाओगे, तभी अज्ञान पास के कट जाने पर शुद्ध भक्ति जन्मेगी। अतएव ईश्वर सत्ता के दर्शन के बिना ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम भक्ति संभव नहीं। यह संपूर्णतः प्राण कर्म
या प्राणायाम सापेक्ष है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। उस शक्ति को जब तक प्राणायाम या प्राण कर्म द्वारा जगाया नहीं जा सकता, तब तक साधन भजन बाह्य आडंबर है। साधना का उद्देश्य यह नहीं कि स्वर्ग लोक में मृत्यु के पश्चात वहां के आनंद और ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे। वैसे भोग की प्राप्ति तो बिना साधना के भी हो सकती है। वह तो किए गए सुकर्म का फल भोग मात्र है, सच्ची साधना का फल नहीं। साधना के द्वारा जीव की प्रगाढ़ मोह निंद्रा जब टूट जाती है, तब उसे शिवत्व अथवा स्थिरत्व प्राप्त होती है, अर्थात वह पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है। इसीलिए योगी को कुंडलिनी शक्ति जागृत करना ही होगा। जीव का आत्मा शिव स्वरूप है, मंगलमय है, जो मोह और अज्ञान से ढका हुआ है। यह शिव रूपी आत्मा व्योम तत्व अर्थात विशुद्ध चक्र में शिव के रूप में सुप्त है। इस सुप्त अवस्था को जगाना होगा। प्राण कर्म या प्राणायाम द्वारा कंठ में वायु के स्थिर होने से ही सुप्त अवस्था चली जाती है और कंठ में वायु स्थिर होने से ही नीलकंठ की संज्ञा प्राप्त होती है, अर्थात वायु की स्थिरता ही कंठ में नीलकंठता की परिभाषा है। शरीरस्थ 5 चक्र 5 तत्व के केंद्र हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि या तेज, वायु या मरुत एवं व्योम या आकाश प्रत्येक केंद्र में अवस्थित है। शक्ति सभी चक्रों में समान मात्रा में स्थित है, किंतु मूलाधार चक्र में शक्ति के जागृत होने पर वह वायवीय शक्ति सुषुम्ना के भीतर से ऊपर की ओर उठती रहती है और क्रमशः सभी चक्रों में स्थित शक्ति को जागृत करते हुए पूर्ण रूप से जागृत होकर 5 चक्रों को मुक्त कर देती है। और तब इस स्थिति में अज्ञान का आभास तक नहीं मिलता। तब आत्मा का अज्ञान निंद्रा रूपी आवरण के छिन्न होने पर दूर हो जाता है और अंत में शिव शक्ति का मिलन होता है। आज्ञा चक्र में यही शिव शक्ति अथवा प्रकृति पुरुष का महामिलन है, अर्थात स्थिरता के साथ चंचलता की चिर समाधि है। आज का प्रसंग यहीं तक। उम्मीद है यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इस कथा का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।